गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैथ्स में चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर्स। हम अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स के जब कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैंने नंबर लिया 16 और 20, सो फैक्टर्स ऑफ 16 है। 16 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 8 16। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 20 है। 20 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 5 10 20। ठीक है, तो हमने 16 और 20 यहाँ पे दोनों के फैक्टर्स लिखे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से कॉमन फैक्टर सर्कल करूँगी। सो 1 यहाँ पे 1 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है और इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो ये हमारे तीन तीन कॉमन फैक्टर्स है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। सो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हमारा 4। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए? 1 2 और 4, और हमें पता है सबसे बड़ा हमारा कौन सा है इसमें से? 4। सो हाईएस्ट अमंग ऑल कॉमन फैक्टर्स इज 4। तो हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो ये हमारा HCF हो गया। जब हम 2 या 3 जितने भी नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं और उसमें से जब हम सबसे हाईएस्ट वाला चूज कर रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमारे पास HCF निकालने के दो मेथड है, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे HCF कैसे निकालते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 48 72 एंड 120। तो हमें इन तीन नंबर्स का जो है HCF निकालने की, इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें प्राइम नंबर्स के साथ इसको करेंगे। ये हमने पहले भी किया हुआ है, एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 48 है। हम सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, जब तक हमारा ये पूरा 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको आगे तक डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा 48 का पूरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हम 72 का करेंगे। ये हमारा 72 का हो गया। ऐसे ही हम 120 का करेंगे। जिस तरीके से हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से हम इसको पूरा डिवाइड करते चलेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने तीनों नंबर्स का जो है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। सो अब हम पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर अपने कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 48 में हमने कितनी बार इसको मल्टीप्लाई, ये हमारा 2 आया, 1 2 3 4 5। ये 48 हुआ। 72 को भी ऐसे ही देखेंगे, 3 टाइम्स हमारा 2 आया और ये 3 3। ऐसे ही हमारा 120 को देखेंगे, ये हमारा तीनों का आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या देखना है कि हमारा जो है कॉमन नंबर क्या क्या आ रहे हैं। तो हम हर एक नंबर पर सर्कल करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये 2, ये 2, थर्ड 2। अब यहाँ पे तो 4 2 है, लेकिन और नंबर्स में तो नहीं है, लेकिन 3 3 है। सो हमारे जितने भी कॉमन नंबर आए थे हमने सबको अब सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इसका HCF निकालेंगे। सो HCF ऑफ 48 72 एंड 120 इज इक्वल्स टू, हमारा 3 टाइम्स 2 कॉमन आया था और 1 टाइम हमारा 3 कॉमन था। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आ गया 20। सो हमारा इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 24। सो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 60। तो अभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, हम पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर्स यूज करेंगे अपने यहाँ पे। इस तरीके से हमने अभी इसको 3 से करेंगे और अब 3 और हमारा 1। जब हमारा 1 आता था तो हमें इसको खत्म कर देना होता है। ऐसे अब हम 60 को करेंगे।
2 से करेंगे, ठीक है। सो 60 को 2 से किया तो 30 आ गया हमारा, फिर 30 को 2 से किया तो 15 आ गया, इसको किया तो हमारा 5 आ गया, और ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अभी हमारा 36 नंबर के क्या क्या हमारे जो प्राइम नंबर यहाँ पे आए हैं, जो फैक्टर्स निकल के आए हैं, और ये हमारे 60 के। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ये 3 और ये 3। अब वो बिल्कुल अलग है तो उसको नहीं करेंगे। तो अब हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए इसमें से, 2, 2 और 3, ठीक है। तो अब हम जब इसका HCF निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इस तरीके से। तो अभी हमारा हमने देखा था दूसरा मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब हम उससे ही क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 216। तो अब हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से करते हैं, हम 216 को 144 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसको बिल्कुल हमें तब तक डिवाइड करना जब तक एंड तक हमारा ये फिनिश नहीं हो जाता। जिस तरीके से हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से जो हमारा है, पहले यहाँ पे ये वाला नंबर था हमारा डिवाइजर था, उसको हम यहाँ पे डिविडेंड बना देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे और फिर से इसको डिवाइड करेंगे। और ये जब हमारा बिल्कुल यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है सब्ट्रैक्ट हो गया और इसमें से पूरा कट गया। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा लास्ट में नंबर आता है, हमारा किससे हमने डिवाइड करने पर 0 आया है, 72 से। तो हमारा HCF ऑफ 144 एंड 216 इज 72, क्योंकि जब हमने 72 से उसको डिवाइड किया तब हमारा एंड में 0 आया है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक फाइंड द HCF ऑफ 72 और 192। तो इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे। सो हम इसी तरीके से करेंगे, हम 192 को 72 से डिवाइड करेंगे जब तो अब जब हमने यहाँ पे पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा जो यहाँ पे डिवाइड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 48 आ जाएगा और ये हमारा 0 होगा। तो किस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा 0 आया, 24 से। सो HCF ऑफ 72 एंड 192 इज 24, ये हमारा आंसर। सो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 199 एंड 319 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सो अभी हमें क्या करना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाना है जिसको हम 199 और 319 से डिवाइड करेंगे और ये जो रिमाइंडर है ये हमारे इनमें से बच रहे हैं। तो अब हमें HCF निकालने के लिए वो दो नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिनको हम बेसिकली डिवाइड करेंगे। सो जैसे हमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि 199 में से जो रिमाइंडर है जो 1 बचा, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आया है, इसका मतलब 198। तो ये एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया। दूसरा हमारे पास क्या था, उन्होंने दिया हुआ है 319 में से हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा है, तो इसमें से क्या आया हमारा 315, ठीक है। सो अब हम इन दो नंबर्स को करेंगे डिवाइड। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना HCF निकालने के लिए। सो हम 198 में से 315 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको उसी तरीके से हमें HCF भी निकालना होगा, ठीक है। अभी हमारा 198 आया, फिर से हम इसको इस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमारा 81 आ गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो हमें तब तक इसको डिवाइड करते हुए जाना है जब तक ये हमारा पूरा एंड में 0 नहीं आ जाता। अब 82 आ गया, यहाँ पे हमारा 81 है, सो हमने 36 उसको 72 से डिवाइड किया है और
ये आ गया हमारा यहाँ पे 0, तो हमारा यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा 0 किससे आया, जो हमने 9 से डिवाइड किया है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF ऑफ 198 एंड 315 का हमारा HCF कितना आया है, 900। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव 3 रिबन्स ऑफ लेंथ 16 मीटर, 20 मीटर एंड 28 मीटर। सो मेरे पास कितने मीटर्स के 3 रिबन्स है, एक 16 मीटर का, एक 20 मीटर का और एक 28 मीटर का। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम द रिबन। सो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, इक्वल, जो हम तीनों पीसेस को जो है इक्वली कट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3 नंबर्स इस तरीके से दिए थे, एक 16, एक 20 और एक 28। ये बेसिकली हमारी रिबन्स की लेंथ है, ठीक है। तो जब हमारे पास 3 नंबर दिए होते हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HCF निकालेंगे 16 एंड 20 का। तो यहाँ ठीक है, तो उसी तरीके से HCF निकालेंगे जैसे हम अभी शुरू से निकालते हैं। 16 यहाँ पे लिखा 4, 16, 0। तो अभी हमारा 0 कितने पे आया, 4 पे। तो हमारा 16, हमारा 16 और 20 का HCF कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर भी था। अब हम क्या करेंगे, उस थर्ड नंबर के साथ HCF ऑफ 4 एंड 28। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता है, जो 28 है वो 4 के टेबल से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, और 7 8 तो ऑलरेडी 0 होगा। तो इन दोनों का HCF भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे तीनों नंबर्स का HCF क्या निकला है, HCF ऑफ 16, 20 एंड 28 इज 4, क्योंकि अभी तीनों में वही जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया है, आप दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो। और आपको क्वेश्चन में जो भी मेथड बोला है यूज करने के लिए, उसी मेथड से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास चॉइस हो सकती है, आपको ये दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं।